चुनाव के समय में आपके घर वाले होते हैं, घर वालों, ये किसी पार्टी का दारू लेके आ गया एक बाटली, तो मैं तो कहता हूँ 2028 के अंदर चुनाव होगा, जो आदमी दारू पी के आएगा उसको रात को खाटले के सामने बांध दो रस्सी से, सवेरे वोट डालने मत जाने दो, ताकि वो नालायक तो उतने जीता है कम से कम। बस नालायक जीत के जाते हैं और नालायक हमारे लिए काम ही नहीं करते। ये हमारे अमर सिंह जी का दुखड़ा बहुत खतरनाक तरीके से मतलब है कि सारा आरक्षण को एक विशेष वर्ग के लोग खा गए, आदिवासियों का वो खा रहे। मैंने एक बार क्या कह दिया, थोड़ा सा इतनी बड़ी मिर्ची लग गई। मैंने उस व्यक्ति को नहीं कहा था, किसी समाज को नहीं कहा था, लेकिन लगी उसको। लेकिन उन लोगों ने मुझे तगड़ी गालियां दी, माँ बहन की गालियां दी, ऐसा कहा वैसा कहा, मेरा एक्सीडेंट हो गया तो थोड़ी सी आँख थोड़ी खराब है, कहानियां कहा, ब्याह कहा, क्या क्या नहीं कहा। लेकिन भील का एक व्यक्ति मेरे फेवर में नहीं बोला। यही भील समाज है, जो हमारे साथ में कोई अन्याय होगा कोई आदमी नहीं बोलेगा, तो हम आपके लिए लड़ने के लिए आते हैं। रास्ते में हमारे साथ में कुछ हो जाएगा, आप एसडीएम का घेराव नहीं करोगे, तहसीलदार का घेराव नहीं करोगे, कलेक्टर घेराव नहीं करोगे, तो कौन लड़ने के लिए आएगा आपके लिए? बताओ मेरे को, कौन लड़ने के लिए आएगा? अभी देखो साबत के अंदर एक भील समाज का आदमी विश्व आदिवासी दिवस की परमिशन लेने गया, तो एसडीएम कौन था? एक जाति विशेष था, जो हमारे अमर सिंह जी बार बार कहते हैं, उसी जाति का व्यक्ति था। और उसने कहा मतलब माँ बहन की गालियां दी, बहन से भाग बिगड़े फगले, तेरे को आदिवासी दिवस नहीं मना देंगे, इतनी बड़ी गालियां दी और वीडियो वायरल हुआ। और हमारा भील समाज आराम से नशे में सोया है। किसने नशा दिया है कोई अता पता नहीं है, और हमारे समाज को गालियां पड़ रही है, बस लोग तालियां बजा। हमारा एक दिन रैली निकाल देने से, एक दिन संगड़ी में ताकत दिखा देने से क्या हमको अधिकार मिल जाएगा? हमने डूंगरपुर के अंदर हाईवे जाम किया, हमारे 2 बच्चे मारे गए, तो भी सरकार ने हमको अधिकार नहीं दिए। 13 मुकदमे मेरे ऊपर हैं, 13 मुकदमे, रोड के न हो के न सारे मारे। मैं डरता नहीं मुकदमे से। क्यों नहीं डरता हूँ? कि मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं मौत के मुंह से वापिस आया, इसलिए वापिस आया कि इस समाज का कोई न कोई भला आज कुदरत चाहती है कि कांति भाई समाज का भला करे। मान लीजिए अगर मैं मेरे विधानसभा से भी एमएलए बन के चला जाता हूं, तो मैं निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को, ताराम जी, कि आपके इलाके के इस रेगिस्तानी इलाके के सवाल सबसे ज्यादा मैं खड़े करूंगा अगर मैं जीत के चला जाता हूं तो। लेकिन सत्य बात यह है कि एक ताराराम मीणा भी लोकसभा में खड़े हुए थे, एक दूसरे व्यक्ति भी खड़े हुए थे। बड़े शर्म की बात है, मेरा वीडियो जाए तो जाए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कांति भाई आदिवासी को। इस ताराराम मीणा को आप लोगों ने वोट नहीं दिया, किसी और को वोट दिया, तो आपसे क्या आशा कर सकते हैं? हम लोग ये बता करो, क्या आशा करूं मैं आपसे? मैं रास्ते में जा रहा हूं, कुछ लोगों ने मेरे पर हमला कर दिया। अरे वो कांति भाई आया था, तेज तरह बोल रहा था, लेकिन हमला कर दिया, तो हम क्या कर सकते हैं? शाम को घर जाके सो जाओ। अरे कर सकते हो आप लोग, एसडीएम का घेराव कर सकते हो, तहसीलदार का घेराव कर सकते हो, और रोड जाम कर सकते हो, कह सकते हो कि वहां हमारा आदमी आया है, उसकी सुरक्षा की जाए। अगर आपने एक बार ऐसा होते हुए कुछ कर दिया, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ दक्षिणी राजस्थान का पूरा राजस्थान बंद हो जाएगा। इसलिए ताराराम जी हमारे पास बेखौफ आते हैं, हमारा बेखौफ आते हैं और सरेआम आते हैं, बिना डर से आते हैं, अपना घर समझ कर आते हैं। हम भी इस इलाके में हमारा घर समझ कर आते हैं, क्योंकि आप हमारे भाई हो। जो खून मेरे शरीर में दौड़ रहा है, वो खून आपके शरीर में दौड़ रहा है। ये अलग विषय है कि कुछ हमारे लोगों ने, क्योंकि वो लोग जयपुर जाया करते ताराराम जी उस जमाने में, तो कौन चाहते, तो लोग बोलते भील। अरे भील का मतलब नंगा पुंगा, नाता नहीं है, धोता नहीं है, जंगल में रहता है, ऐसा आदमी होगा। तो उनको कमरा देते नहीं थे, होटल में नहीं रखते थे, उसको गंदे दृष्टि से देखते थे, इसलिए उन लोगों ने कहा भील मीणा। अरे भील मीणा कोई जाति ही नहीं है, बकवास की बात है ये। भील और मीणा अभी 2 आदमी एक हो सकते हैं क्या?
बेकार की बात करते हैं। सरकार को भी मैं तो कहना चाहता हूँ, मैं तो यहाँ से भी कहना चाहता हूँ, मैं तो वहां तो कहते ही है, यहाँ से भी कहना चाहते हैं, भील मेरा कोई जाति नहीं है। संथाल उराव का भी हो सकता है, ब्राह्मण जैन का भी हो सकता है। ये डबल मिक्स करने का तरीका है ताकि वहां के लोगों को कम किया जाए और भील की जनसंख्या कम बताई जाए पूरे राजस्थान में। इसलिए वहां के हमारे भीलों को मेला लगाकर उसका जनसंख्या कम करने का एक षड्यंत्र चल रहा है। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। साथ साथ में ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो डीटीएसए का मामला है, वो डीटीएसए का मामला हमारे थावरचंद नामोर विधायक के दरियावत से उन्होंने विधानसभा में जरूर उठाया था और आने वाले समय में हम लोग कहेंगे उमेश डामोर भी उठाए, अनिल कटारा भी उठाए, वो एक हमारा आदमी अंदर गया मेहमान, वो आ जाएगा तो वो भी उठाएगा। चारों व्यक्ति आपका मामला उठाएंगे। और मैं और भी आपको कहना चाहता हूँ कि जब आपका यहाँ पे राजकुमार एमएलए सांसद आया था तो आपने ये ज्ञापन दिया कि नहीं दिया मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं दावा करता हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि लोकसभा में भी डीटीएसए का मामला राजकुमार जरूर उठाएगा ताकि आपके समाज को, यहाँ के भील समाज को फायदा मिल सके। और मैं साथ साथ में एक बात कहना चाहता हूँ कि एक बच्ची आई थी यहाँ पे इंग्लिश फर्राटा बोल के चली गई। मैं डबल एमए हूँ, ताराराम थी, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए सोशियोलॉजी, जो इसके बाद में पीजीडीसीए, बीएड और बहुत सारी डिग्रियां मैंने भी प्राप्त कर रखी है। लेकिन अतरी अंग्रेजी तो मैंने कौन नहीं आए भाई, नहीं आती इतनी अंग्रेजी फराटे में नहीं आती। तो सबसे बड़ी समस्या ये है हमारे समाज में कि लड़कियों को नहीं पढ़ाते। हमारे समाज के लोग लड़कियों को बंद कमरे में रखते हैं। और आप लोग एक बार इन महिला को लेके आइए, जितने भी पुरुष हमारे डूंगरपुर बिल प्रदेश इलाके में आते हैं, जितने भी आप लोग आते हैं, इन महिलाओं को साथ में लेके आओ और वहां शाम की 4 बजे दिखाओ। लड़के कम, लड़कियां की लाइन ज्यादा लगी रहती है, लड़कियां ही पढ़ती है, लड़कियां ही पढ़ती है। आजकल तो बच्चे तफरी हो गए, बाल ऐसे रखते हैं, कुकड़ा कलंग निकट रखते हैं, ये पिछवाड़ा खत्म हो गया, क्या पता कोई क्या खाते पता ही नहीं है। तो ये सारी समस्या है। तो मैंने अभी बात ये कही थी कि ये जो विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त का था, ये 10 अगस्त को मनाया जा रहा है। तो मैं इतना बिजी हूँ, नहीं आ सकता था इधर, लेकिन फिर भी हमारा मिलकर शांति बच्चे तो वापस पड़े हटे कि हम तो लोग थे बुलावे हैं, नाराज हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। मैंने कहा यार मैं नहीं टिक सकता, मेरा एक्सीडेंट हुआ है और मैं एक साथ में बीमार भी हूँ, दूसरी बीमारी भी मेरे को चल रही है। मेरे साथ में कौन थे, मैंने इतनी गोलियां खा के आया अभी, और मैं भी यहाँ से निकलूंगा। वो डॉक्टर साहब ने देखा गोलियां, वो डॉक्टर साहब घर सोया था, मैं उनके घर सोया था, गोलियां खा के आया। फिर भी उन्होंने सवेरे मेरे को हलवा खिला दिया, सीरा खिला दिया। वो सीरे के मीठा का बीमार हूँ मैंने मीठा ज्यादा है, शक्कर निकाल लो आपको चाहिए तो, इतना है। मैं कहना चाहता हूँ कि अभी मैं यहाँ से निकलूंगा, भीलवाड़ा का कार्यक्रम है कल का, फिर कल का भीलवाड़ा का कार्यक्रम करके फिर इनके हमारे टोपी वाले भाई के घर में कार्यक्रम है, उनके आसपास का सिमदरी कहाँ है वो इस बार ये दिवस का, मैं उनके आसपास का कार्यक्रम रखा है, वहां पे बुलाया है। अगर जितना हो सके मैं दौड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर नहीं दौड़ पाया, नहीं पहुंच पाया, तो आप लोग कार्यक्रम करते रहिएगा। मैं यहाँ पे एक मूल मंत्र देके जाना चाहता हूँ। यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, कांति भाई का फोटो लगाया है, मान लीजिए प्रचार हो रहा है उसके नाम से, हमारे ताराराम जी के नाम से प्रचार हो रहा है, राजकुमार होत के नाम से प्रचार हो रहा है, ये हमारे अमर सिंह जी के नाम से प्रचार हो रहा है। आप सोचते होंगे ये लोग आएंगे अच्छी अच्छी बातें बता के जाएंगे, ये मायने नहीं रखता हम लोग क्या बातें बता के जाएंगे, ये मायने रखता है कि आप लोग कितनी बातें ग्रहण करके जाओगे और उसे समाज में कैसे प्रसारित करोगे और हमारे समाज को कैसे ताकतवर बना के उसको जागृत करोगे, उसको सावधान करोगे कि आने वाली समस्या बहुत खतरनाक है। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। मैं साथ साथ में एक बात और कहना चाहता हूँ। यहाँ से ताराराम जी सारी बातें बताते हैं, महाराणा प्रताप राजपूत नहीं थे, भील थे, मैंने ये भी बोला। लेकिन मैं साथ साथ में एक बात और कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे कौन सी माता, सुधा माता मंदिर जालोर के अंदर, वो सुधा माता मंदिर के ऊपर भील लोग पहले पाड़ा चढ़ाते थे, दारू चढ़ाते थे। आज की तारीख में वहाँ आपकी नालायकी की वजह से, मतलब हमारे कौम की नालायकी की वजह से, भील लोगों की नालायकी की वजह से
मैं सारे दिलों को कह रहा हूँ, मैं भी वीर हूँ, मैं दिक्कत नहीं है। वहाँ हमारा वो संस्कार ही खत्म कर दिया, पाड़ा चढ़ाना खत्म कर दिया, दाल लगाना खत्म कर दिया। तो वहाँ पर